अभय सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मध्य सिरसा के गांव नारायणखेड़ा तहसील ऐलनाबाद के 4 किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर के लगातार कई दिनों से जल घर की टंकी पर चढ़े हुए थे। इस क्षेत्र के किसानों को खरीफ फसल 2022 का बीमा का मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसान 5 मई से नाथूश्री चोपड़ा तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को लगभग 90 दिन से अधिक समय बीत चुका है, परंतु सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए किसानों की कोई सूध नहीं ली गई। किसानों को लेकर के पूरे जिले के किसानों में सरकार के प्रति गहरा रोष और आक्रोश है। अतः सरकार इस सदन में अपना व्यक्तित्व दे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू की जा रही है। खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंग व रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, जौ व सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। राज्य को कुल 3 क्लस्टर में विभक्त करके योजना लागू की जा रही है। पहले और दूसरे क्लस्टर में 7 जिले जबकि तीसरे क्लस्टर में 8 जिले हैं। इस योजना के तहत किसानों का प्रीमियम का हिस्सा खरीफ के लिए बीमित राशि का 2%, रबी के लिए बीमित राशि का 1.5% तथा बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में आपको अवगत कराया जाता है कि असल में मामला सिरसा जिले से संबंधित है। वर्तमान में सिरसा पहले क्लस्टर में है तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जिले में कार्य कर रही है। हैं जी, पोर्टल पे अभी खुला आ रहा है, पोर्टल पे आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, पोर्टल पे आ रहा है। एक मिनट खोल रहे। हाँ तो जो हाथ में है वही पोर्टल पर है, अलग नहीं है वो। अब आ गया, वो देखो वो निकाल रहे हैं, सुनते जाइए, आपके पास बैठे निकाल रहे हैं वो। देखिए, जो विषय नहीं, एक बात बत्रा जी। अध्यक्ष महोदय, जो विषय, जो कागज सदन के पटल पर रखा जाता है वही आता है। उससे पहले कोई भी कागज बाहर डिस्क्लोज है जी। नोटिफिकेशन दिया, सरकार ने क्या रिप्लाई दिया? हमारे पास कुछ है ही नहीं। आ गया ना अब आगे तो पढ़ ही लेंगे, बहस भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। इतना माइंड तो कुछ नहीं है जी। चलो कोई बात नहीं, आगे ठीक। अध्यक्ष महोदय, खरीफ 2022 के दौरान बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा विभाग की फसल कटाई। 1 मिनट, मेरे पास जो है अब तक भी नहीं खुला। बोल रहे हैं ये कोशिश कर रही है लड़की जो आपकी, अब तक भी नहीं है। मतलब ये इनका खुला रह गया, 2 घंटे से रहा, इसलिए नहीं चल रहा। रिफ्रेश कर ले तो हो जाएगा। ये कॉपी ले दे देगा आपको, फोटो कॉपी दे दो। आपकी कॉपी कब पढ़ूंगा? फोटो कॉपी दे दो, हार्ड कॉपी दिलवा दो इनको। इससे बड़ा फेलियर क्या होगा? ये भी तो एक फेलियर है कि नहीं है? देखिए, टेक्निकल चीजों के अंदर कई चीजें। ये मेरे पड़ोस वालों के पास भी नहीं खुल रहा। आपके पास खुल गया? नहीं खुल रहा। अध्यक्ष महोदय, आप क्या जवाब दे रहे हो? 1 मिनट, इसको खुलने दो पहले। आपको जल्दी है? कोई जल्दी नहीं। कोई फ्लाइट तो नहीं है? आराम से यही हूं मैं। नहीं, कोई फ्लाइट तो नहीं है जाने की? मैं सड़क वाला आदमी हूँ, फ्लाइट वाला नहीं। अब तक बहुत जल्दी में जितने पोर्टल चल रहा है, इतने में एक कॉपी दिलवा दो इनको। से एक चीज, पूरे दक्षिणी हरियाणा के जो ट्यूबवेल की मांग रखने वाले किसान थे, जो समस्या विधायक बारडा ने फ्राइडे को उठाई थी कि वहां 100 फीट से गहराई में ट्यूबवेल लगे हुए हैं और सोलर पंप से वो ट्यूबवेल ऑपरेट नहीं होते।
सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ये कहते हुए कि जहां भी 100 फीट से गहराई में ट्यूबवेल है और सोलर विंटर्स के अंदर वहां पर प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाएगा तो उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो लाइन कनेक्शन है वो देने की परमिशन के लिए डायरेक्शन दे दिए गए हैं। जो भी प्रभावित फार्मर हैं वो दक्षिणी हरियाणा के अंदर सारे अब अपने अपने सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर के ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। सदन की सूचना तो कोई दे सकते हैं मंत्री, कोई ऐसी सदन को जानकारी तो कोई दे सकते हैं। ये योगी जी दक्षिणी हरियाणा की नोटिफिकेशन जारी होगी, उत्तर की भी हो जाएगी। ये देखते हुए जहां जहां क्योंकि इरिगेशन विभाग ने फीजोमीटर प्रदेश के प्रत्येक कोने में प्रत्येक गांव में अब लगा दिए, तो वाटर डेप्थ जैसे जैसे आ जाएगी जहां जहां 100 मीटर से ज्यादा डेप्थ में है वहां ये एक्शन इक्वलेंसी के साथ लिया जाएगा, चाहे वो डीएच हो चाहे नहीं, उन्होंने बोल दिया ना कि आप ये इम्पोर्टेंट विषय है, इस पर ये चर्चा होने दो। हाँ जी, आगे आपको। हाँ जी, व्यवस्था का पर्सन है, क्या कॉल अटेंशन मोशन चल रहा है जी। नहीं, ये नहीं, बात नहीं, आई है। उन्होंने कहा कि बीच में थोड़ा सा एक मिनट पोर्टल ठीक नहीं, कर। मेरा मतलब ऐसे आप बचाव करोगे गवर्नमेंट का। कैसे मजाक करेंगे? क्या मजाक किया उसने? कोई अगर मंत्री सूचना दे, एक मिनट सुनिए, मंत्री कोई सूचना देना चाहता है सदन को, वो दे नहीं सकता क्या? आपसे पूछा था। हाँ, पूछ के खड़े हुए हैं। हाँ जी, ना आप दिखा दो रिकॉर्ड। हाँ, पूछ के दिखाना क्या है? पूछ के खड़े हुए हैं। ऐसे तो आप किसी चीज को रेगुलराइज कर दो जी। हाँ जी, आप चेयर पर हो, यू आर दी अथॉरिटी। ऐसे फालतू है। यू आर दी कस्टोडियन ऑफ दी हाउस। ये तो जनहित की नहीं, सूचना, आप कोई जनता के हित की अगर सूचना। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से अलग चलो, अगर कोई डेमोक्रेसी बचेगी। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन अगर जनहित की सूचना कोई सदन के सदस्यों को आपकी चेयर बहुत बढ़िया है, लेकिन आप किताब से बड़े नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं हो आप। महोदय, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना गंभीर विषय है, कृपा करके थोड़ा सा इसे ध्यान से होगी बात। सबसे प्रार्थना है कि इसमें व्यवधान न डालें। चलो, कादियान साहब प्लीज। खरीफ 2022 के दौरान बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो क्रॉप कटिंग हुई थी उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया था, आपत्ति दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बीमा कंपनी तथा विभाग के बीच कानूनी समझौता है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बिंदु संख्या 30 के अनुसार योजना की शिकायत तंत्र प्रणाली बनाई गई है, जिसमें जिला स्तर पर जिला स्तरीय निगरानी समिति, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति, राज्य तकनीकी सलाहकार समिति तथा राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति आदि शिकायतों के निवारण हेतु गठित की गई है। सिरसा जिले के किसानों द्वारा उपायुक्त सिरसा के समक्ष अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए, जिसके उपरांत राज्य स्तर पर विभाग ने किसानों के मुद्दों को तथ्यों सहित राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष रखा। राज्य तकनीकी सलाहकार समिति ने किसानों के पक्ष में फैसला किया, बीमा कंपनी को मुआवजा जारी करने के निर्देश दिए, परंतु कानूनी प्रावधानों के तहत बीमा कंपनी ने राज्य तकनीकी सलाहकार समिति का फैसला से असहमत होते हुए इसकी अपील भारत सरकार के पास तकनीकी सलाहकार समिति के पास की, जिसके उपरांत मामला भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया। कृषि विभाग तथा तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष सभी तथ्यों सहित किसानों के पक्ष में मजबूती से हमने रखा। भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति ने 21/8/23 को अपना निर्णय पारित किया है, जिसमें किसानों की जीत हुई। विभागों व हरियाणा सरकार के प्रति संवेदनशील है। तकनीकी सलाहकार समिति ने अपने निर्णय में पूर्व में पारित हुए राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के फैसले को सही मानते हुए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को 723 करोड़ रुपए का अनुमानित क्लेम मुआवजा तुरंत जारी करने का आदेश दिया, जिसकी सूचना पाकर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। किसान टंकी से नीचे उतर गए तथा किसानों ने वहां से धरना भी समाप्त कर दिया। किसानों को मुआवजा राशि बीमा कंपनी द्वारा शीघ्र वितरित करने की आशा है। अतः कृषि विभाग हरियाणा तथा बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा पारित फैसले के अनुरूप मुआवजा राशि शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। एक मिनट। स्पीकर सर, एक मिनट। स्पीकर सर, अभी भी मंत्री ने हाउस को मिसगाइड किया है। जो बात मंत्री जी ने कही
कि धरना समाप्त हो गया। आज भी चोपटा तहसील के अंदर धरना लगा हुआ है। आज भी किसान उसी क्लेम को लेकर के धरने पे बैठे हैं। डिप्टी कमिश्नर के साथ जब फैसला हुआ था तब यह फैसला हुआ था कि जब तक सब किसानों के खाते में एक एक पैसा नहीं आ जाएगा, हम टंकी से तो उतर रहे हैं, लेकिन हमारा धरना जो है तब तक जारी रहेगा जब तक सब किसानों के खाते में पूरे के पूरे पैसे नहीं आ जाएंगे। ये जो बात मंत्री ने कही है, ये भी हाउस को मिसगाइड करने वाली बात है कि धरना समाप्त होगा। इनको इस बात की जानकारी लेनी चाहिए थी, डिप्टी कमिश्नर से पूछना चाहिए था कि वहां धरना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहले यही बता दो ना इसी बात का ही कि आपके पास जानकारी है इस बात की धरना समाप्त हो गया है? क्या जानकारी? पूछ रहा हूँ, हाउस को मिसगाइड करते हो। आप पूछ रहे हैं, पूछे, मैं जवाब दूंगा। एक बार ठीक। आधिकारिक बयान दे दो। बयान तो यहां दे दिया ना, फिर इससे बड़ा बयान और इससे बड़ा और क्या झूठ बोलेंगे। आज भी धरने पे बैठे हैं किसान एरिया हाउस में, कह रहे हैं कि धरना समाप्त हो गया। अभी भी आप टेलीफोन करके पूछ सकते हो, मैं हाउस पे पूछ के बता दूं टेलीफोन पे भी धरने पे बैठे हो कि नहीं बैठे। पूछ लिया सवाल तो जवाब कहाँ है? हो गया इसका सवाल। नहीं, अभी कुछ और कुछ पूछना पूछना है? हाँ, जवाब तो ले, अभी तो जवाब तो बाकी पड़े है। मैंने तो जो हाउस को पहली बात जहां डिस्क्राइब किया मैंने वही चलिए, बताया। आप अपना सप्लीमेंट्री पूछिए, जो भी प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए। अच्छा, वही बात आ गई ना कि आप सिर्फ प्रश्न पूछिए, मंत्री झूठ बोलता रहे, हम सुनते रहे। जितना मर्जी पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आप जितना मर्जी पूछिए, मैं जवाब हम झूठ सुनते रहे। आप अपना प्रश्न पूछो, जो भी है, जो मंत्री जी जवाब देंगे गलत सही वो आपने देखना है। इस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए जी। झूठ बोले उस पर क्या कार्रवाई? पूछ ले भी। वर्ष 2022 में फसल के बारे में बीमा कंपनी, जिसका नाम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, फसल की कटाई की प्रतिक्रिया पे आपत्ति दर्ज करने की वजह से बीमा क्लेम में अदायगी में देरी हुई। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2022 के अंदर सरकार ये बताए कि 2022 में खरीफ की फसल के बीमे की अदायगी में देरी होने का कारण क्या था और किस कारण की वजह से किसानों को 2023 तक बीमे के क्लेम के लिए प्रदर्शन करना पड़ा, धरना देना पड़ा, पानी की टंकी पे चढ़ के सरकार को चेताना पड़ा। 90 दिन तक किसान जो है धरने पे बैठे रहे पहले, और जब 90 दिन में एक बार भी डिप्टी कमिश्नर ने या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के या इस इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए किसी अधिकारी ने जाकर के उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने मजबूर होकर के ये फैसला लिया कि हमें सरकार को चेताने के लिए अब कोई और अगला कठिन कदम उठाना पड़ेगा। 4 किसान जो है नारायणखेड़ा गांव की टंकी के ऊपर जाकर के चढ़े और वहां भी 16 दिन तक जब वो टंकी पे चढ़े रहे, तब जाकर के डिप्टी कमिश्नर ने उनके साथ बातचीत शुरू करी। वो बातचीत भी उससे शुरू नहीं करी कि टंकी पे चढ़े हुए किसान को उतारने की बात। जब टोल रोक दिया गया, टोल के ऊपर हजारों किसान आकर के बैठ गए, तब जाकर के सरकार ने मजबूरी में बात करी। और उसमें भी अब तक जो है केवल आश्वासन है किसान को कि तुम्हें पूरा पैसा दे दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री से कि ये बताएं कि आप ये कहते हो कि हमारी मीटिंग हुई अधिकारियों की, जो मीटिंग आपने बताई है इसके अंदर कि सेंटर की सरकार के साथ मीटिंग कर ली और मीटिंग में फैसला हो गया कि आपको क्लेम दे दिया जाएगा। आप 1 साल तक क्यों सोए रहे? ये पैसा जब 2022 का 2023 में, और वो भी किसान आपको मजबूर करता है, तब जाकर के आप उस किसान की बात के लिए कहीं 2 कदम आगे बढ़ने का काम करते हो। हालत किसान की ऐसी कर रखी है कि किसान को हर चीज के लिए मजबूर होकर के रास्ते रोकने पड़ते हैं, मजबूर होकर के धरने देने पड़ते हैं, मजबूर होकर के प्रदर्शन करने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं। चाहे सूरजमुखी की खरीद की बात हो, सरसों की खरीद की बात हो, चाहे क्लेम की बात हो, चाहे बाजरे के नुकसान के मुआवजे की बात हो, हर चीज में किसान को प्रताड़ित करने के सिवाय सरकार और क्या कर रही है किसान के लिए?
आप किसान को कहते हो कि हम किसान के बड़े हितैषी हैं। हितैषी का तो कल नहीं देख लिया था बाजरे में तुम्हारी क्या स्थिति थी, आज कलेम में तुम्हारी क्या स्थिति है तुम्हारे सामने। 1 वर्ष हो गया किसानों को, 1 वर्ष से किसान को जो है उसका क्लेम का पैसा अब तक सरकार ने नहीं दिया। क्या सरकार जो है जो 1 वर्ष का क्लेम जो किसान का ड्यू है वो पैसा जो 623 करोड़ रुपए है उसका ब्याज भी साथ में देगी? क्या उस किसान की जो उसने कर्जा उठाया था इस दौरान और जो कर्जा उठा करके अगली फसल की बुआई उसने करी थी, उस कर्जे के ऊपर जो उसने ब्याज दिया, क्या उस ब्याज की अदायगी तुम्हारी सरकार करेगी? तुम्हारी सरकार की बेकायदगी की वजह से उस किसान को 1 वर्ष तक इन सब मुसीबतों को झेलना पड़ा। आप बैठे बैठे दांत निकाल रहे हो। कम से कम यह सोचने की बात क्या ये दांत निकाल कर रहे हो? हाउस की परंपरा होगी, कुछ लोग भाषण देते रहते हैं। ये इतना सीरियस मामला है, सवाल क्या है ये नहीं बता रहे। सीरियस मामला है। नहीं, ये इस मामले के ऊपर जो है तौर पर आप नहीं बोल सकते। ये अबे जी ऐसा नहीं बोल सकते। ये जो इन्होंने वर्ड्स बोले हैं इनको डिलीट कर दिया जाए। तो आप क्या कर रहे थे? क्या देख कर रहे डिलीट थे? कर दिया जाए। आप क्या आंसर थे? जवाब सुनिए आप। जी बैठिए, सीरियस होना चाहिए। 1 मिनट बैठिए, मैं करता हर चीज के अंदर हर चीज को हूं। मजाक में अबे ले जी, जाते हैं। अबे जी प्रश्न पूछिए क्या है? आप 2 प्रश्न पूछ सकते मैं हैं। पर्सन ही पूछ रहा हूँ। हाँ, 2 प्रश्न पूछते पूछते जब मैंने मंत्री की तरफ देखा तो कोई मंत्री डिबेट तो नहीं, बात कोई को भी सीधे किसी नहीं प्रकार की डिबेट नहीं। 2 प्रश्न पूछिए, कोई भी सीधे सीधे। पर्सन तो एक ही पूछ रहा हूँ, उसके भाग है क्या है गया जो भी है। हाँ, 2 प्रश्न पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता हूँ? 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या और क्या है? सुनो 1 मिनट। हाँ जी। जब क्वेश्चन लगाया जाता है तो एक क्वेश्चन लगाया जाता है, उसके भाग होते हैं ABCDEF, जितने मर्जी हाँ। उसमें पूछे जा सकते हैं। ABCD ये मेरे ABCD है इसमें। ये पूछ सकता हूँ नहीं पूछ सकता हूँ? नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। कमाल ही होगी भाई। 2 से ज्यादा नहीं। क्या क्या सुनना पड़ेगा यहाँ? कादिया साहब कैसे अरे कमाल विधानसभा करते में हो जो आप? मेरे को क्वेश्चन कमाल नहीं लगता है समझ उसके में भाग आती होते हैं आप। नहीं होते हैं? क्या कमाल करते हो? भाग कै भी होता है, खे भी होता है, गै भी होता है, होगा। और उसका दो- जवाब दो- आता है बकायदा। 2 प्रश्न से ज्यादा आप पूछ नहीं सकते। 2 प्रश्न पूछ लीजिए। आपने एक प्रश्न पूछा है कि कब तक पैसा मिलेगा, दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए क्या? कितने पूछ लो? सवाल पूछ लो चाहे 10 अब तक कितना पैसा जो है, मंत्री ये बताए कि कितना पैसा कितने किसानों के खातों में अब तक जमा कराए और बाकी बची हुई राशि कब तक जमा कराएंगे और क्या वो पैसा ब्याज के समेत देंगे या नहीं देंगे? और ये जो इन्होंने कहा कि धरना खत्म हो गया उसके बारे में भी अपना स्पष्टीकरण दें।